खुशबू मनोरमा मिश्रा। बलूचिस्तान में आजादी की मांग तेज होती जा रही है। इस मांग से बेचैन पाकिस्तान इस इलाके को असलहे के दम पर खामोश करना चाहता है। यहाँ के खनिज संपदाओं को लेकर लूट के खेल में उसने जिस तरह से चीन का साझेदार बनाया चीन को, उसने यहाँ की आवाम का गुस्सा और भड़का दिया है। अब उसे लगता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह साफ करना जरूरी है कि बलूचिस्तान खामोश रहने वाला नहीं है, ना यहाँ के लोगों की रगों में पानी बह रहा है। बलूचिस्तान को कैद करने की नापाक कोशिशों का सबब यह है कि यहाँ के लोग हिंदुस्तान से मदद मांग रहे हैं। पाकिस्तानी फौजियों पर लगातार हमले कर रही BLF जहां हथियारों के साथ लड़ रही है, वहीं बाकी लोग तहरीक के जरिए जंग छेड़ चुके हैं। आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि जिस तरह की स्थिति फिलहाल बलूचिस्तान में नजर आ रही है, वो अपने आप में कई सारे सवाल भी खड़े कर रही है। एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जहां उसके जमहूरियत का सबसे बड़ा इम्तिहान चल रहा है। बड़ी बात यह है कि अब तक पाकिस्तान इसमें पूरी तरह फेल साबित हुआ है। बलूचिस्तान की जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि किस तरह पाकिस्तान की मुखालफत में यहाँ की आवाम डटकर मुकाबला कर रही है, हथियारों, हक से हल्ला बोलकर, हर तरह से। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान यहां उठने वाली आवाजों को हथियारों के दम पर दबाने की फिराक में जुटा है। पुलिस, ISI और फौज के जरिए जिस तरह यहां के लोगों को घेरा जा रहा है, हालांकि जितना पाकिस्तान दबाने की कोशिश कर रहा है, उतनी ही बगावत की चिंगारी भड़कती जा रही है, जिसकी कीमत पाकिस्तान के फौजियों को चुकानी पड़ रही है, जो इस बगावत की जद में पाक के आकाओं के इशारे पर अपनी जान गंवा रहे हैं। ताजा मामला एक और दावे का है, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF के कबूलनामे का है, जिसमें उसने 11 पाकिस्तानी फौजियों के शिकार का दावा किया है। BLF की तरफ से जारी किए गए इस बयान में ये कहा गया है, अवारन के झाऊ इलाके में फौज की गाड़ियों पर घात लगाकर किए गए हमले में 3 गाड़ियों पर निशाना साध लिया, जिसमें 11 फौजी मौके पर ही मारे गए हैं। कैप्टन इर्तजा समेत 6 लोग जख्मी हो गए। वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में 13 नवंबर को बलूचिस्तान शहीद दिवस मनाने की तैयारी चल रही है। ये वो शहीद हैं जो बलूचिस्तान को बचाने की लड़ाई पाकिस्तान से लड़ते हुए पाक फौज, पुलिस और खुफिया एजेंसियों की साजिश का शिकार हो गए। ऐसे लोगों के हक में बलूचिस्तान में लगातार आवाज बुलंद की जा रही है। इसके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यहाँ के युवा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान की हुकूमत की ज्यादती का शिकार लोग अपनी कब्रों में भी महफूज नहीं हैं, यानी उनके अंतिम आस्ताने को भी छेड़ा जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान की हुकूमत के लिए ये वीडियो एक आईना है कि ज्यादतियों की तमाम मुमकिन कोशिशों का जवाब खामोशी नहीं, बल्कि वो तूफान होता है जिसमें आदमी की बनाई हुई चीजें नहीं, बड़ी बड़ी शह ढह जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर JKS परिहार डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ेंगे हमारे साथ। सबसे पहले JKS परिहार, आप ही के पास आते हुए सर, क्योंकि जो स्थितियां हैं फिलहाल बलूचिस्तान की, अब बलूचिस्तान के लिए शायद कोई और रास्ता बचा नहीं है। वो ये समझ चुका है कि अगर उसे उसका अस्तित्व बचाना है तो यही वो लड़ाई है जो उसे लड़नी पड़ेगी, और शायद यही वजह है कि ये जंग आज इस कदर खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान जो है शायद ये भूल चुका है कि बलूचिस्तान उसी का हिस्सा है और उनको खत्म करने पर तुला हुआ है। देखिए, बलूचिस्तान का साथ में तो हम खुशबू जी कई बार बात कर चुके हैं कि उनके साथ में बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है। आफ्टर पार्टीशन के टाइम पे उनको एक तरह से इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में ही जिन्ना ने भी प्रॉमिस किया था, और बाद में उन्होंने जबरदस्ती फोर्सफुली उसको एक्सेशन किया, और तब से लगातार ये कर ही रहे। पाकिस्तान ने कभी बलूचिस्तान को अपना माना ही नहीं है, वो तो उसका जीनोसाइड तक किए हुए हैं, तमाम करते रहे। और बलूचिस्तान की जो पिछले मैं देख रहा हूँ, आपके साथ फॉलो भी किया है, कुछ महीनों में इसमें काफी इंटेंस एक्टिविटीज हो रही हैं,
और उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम बलूचिस्तान की आज़ादी में मैं समझता हूँ जो है कि उनको इंटरनेशनल सपोर्ट अभी उतना नहीं मिल रहा है जितना कि उनको मिलना हाँ। चाहिए। और सारे लिप सर्विस करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज मानव अधिकारों के हनन के लिए कई झूठे बातें वो हमारे देश के बारे में कहते हैं, पर जहाँ सही में हो रहा है वहां पे उनकी सबकी चुप्पी वो लोग साध लेते हैं। डेमोक्रेसी की बात करता है अमेरिका, मगर पाकिस्तान के तानाशाहों को वो सपोर्ट करता है। बलूचिस्तान में इतना हो रहा है वो आंख मूंद करके बैठे रहते हैं। जी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, पर बलूचिस्तान की जो जनता है वो अच्छी तरह से अब इनका मुकाबला कर रही है। और जिस तरह का वहाँ का टेरेन है उसमें जो है कोई भी दूसरी फोर्स पाकिस्तान की खास करके जो कि प्रोफेशनल आर्मी ना रह के बाजार का काम करते हैं और अय्याशी में चले गए हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग और बाकी एक्टिविटीज में, तो फिर उनके लिए इस तरह के डेडिकेटेड लड़ाकुओं से गुरिल्ला वार में आगे निकलना बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि पाकिस्तान आओ देखे न ताओ वो जो है उठा के एयर स्ट्राइक्स और ये सब मासूम बच्चों पे औरतों पे वो कर रहे हैं, जिसका कि घोर निंदा होनी चाहिए। दुनिया को समझना चाहिए कि बलूचिस्तान के साथ में जाती हुई थी, अब सपोर्ट करें और बलूचिस्तान को उसके जो वाजबी हक है उसमें वो दें। भारत का इसमें सपोर्ट जरूरी है कि हम प्रधानमंत्री जी ने जैसे लाल किले पे बलूचिस्तान का नाम लिया था, पर हमें मुझे लगता है कि अब हमें खुल के उनको कम से कम नैतिक सपोर्ट तो हमको उनको देना चाहिए। जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तमाम फोरम में, भले ही उसका असर कम हो मगर आवाज उठेगी तो कहीं तो दूर तक तो जाएगी। आपकी चैनल बहुत अच्छा कर रही है, रेगुलरली 6 साढ़े 6 बजे के बीच में आप बलूचिस्तान को कवर करते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है कि अवेयरनेस भारत में भी बढ़ रही है, दूसरे देशों में भी बढ़ रही है, और किसी तरह का मोरल सपोर्ट तो हम दे रहे हैं, मगर अब इससे आगे और जाने की जरूरत है। अफगानिस्तान करता है, ईरान के अपने कंपल्शन है इसमें बलूचिस्तान के साथ में, क्योंकि बलूचिस्तान 3 भागों में डिवाइड हुआ डूरन लाइन के टाइम से, तो वो इसलिए खुल के नहीं सामने आते हैं। मगर जब तक इसमें लोकल नेबर कंट्रीज हों और कोई बड़ी वर्ल्ड पावर साथ में ना है, इनको अपना टारगेट जो अचीव करना है आजादी का वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि इसमें उनको सफलता मिले, उनके हक वाजिब है, उनकी लड़ाई वाजिब। अच्छा डॉक्टर JKS परिहार सर, देखिए आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि अच्छा हमारे साथ अब संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। संजीव जी से भी एक सवाल ले लेती हूँ और वापस आती हूँ सर आपके पास। संजीव जी, पिछले कुछ समय में अप्रैल 2025 के बाद से जिस तरह से बलूचिस्तान के लड़ाकों ने ये पूरी लड़ाई लड़ी है, ऐसा लगता है कि अब उनके लिए आखिरी चीज यही है कि अब उन्हें आजादी चाहिए। इस बीच अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान देखिए बलूच लिबरेशन आर्मी से लड़ नहीं पा रहा, जो बलूच है उनसे लड़ नहीं पा रहा, उनके कई सैनिकों को खत्म किया है बलूचों ने, जो उनकी चौकियां हैं उसे ध्वस्त किया है। पाकिस्तान की सरकार पस्त पस्त है, लेकिन इस बीच बलूचिस्तान के दोहन से भी मतलब पीछे नहीं हट रही। जो भी खनिज संपदा है उसकी भी डील करना चाह रही है अमेरिका के साथ। मतलब कुल मिलाकर शायद पाकिस्तान ये कभी कभी भूल जाता है कि बलूचिस्तान उसका हिस्सा और उसके साथी है। वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि ये वो जगह जिसको पूरी तरह से खाली कर देना है और बस अपने क्षेत्र के रूप में उसको साथ में रखना है। जी जी बिल्कुल खुशबू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बलूचिस्तान के लोगों के साथ भी पाकिस्तान के ये जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं वो उनके साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। इसी तरीके का ट्रीटमेंट वो अन्य इथनिक माइनॉरिटीज और रिलीजियस माइनॉरिटीज के विरुद्ध करते हैं, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे हमारे कश्मीरी हो। और रिलीजियस माइनॉरिटीज की तो आप बात ही भूल जाइए कि किस तरीके का मिस ट्रीटमेंट उनके साथ होता है, हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियंस के साथ और सिखों के साथ। तो ये जो पूरी सिचुएशन जो इसमें पाकिस्तान समय फेस कर रहा है, ये इसका खुद का किया धरा है, उसका खुद का क्रिएशन है। बलूचिस्तान के लोगों का की अपनी एक पहचान है, उनकी भाषा है, बोली है, सभ्यता है, संस्कृति है। ईरान में भी बलूच लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है। पूरे विश्व भर में जो बलूच हैं, प्रवासी बलूच हर जगह विश्व भर में फैले हुए हैं। और जाहिर है कि ऐसे बलूच आइडेंटिटी को समाप्त करने की जो साजिश है वो पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरानों की द्वारा की जा रही है। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के लिहाज से खुशबू जी पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। वहां पर अकूत प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उन प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन शोषण पाकिस्तान के पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरान तो करते ही हैं। चाइना भी और अमेरिका भी जा आकर के वहां पर हर तरीके का दोहन और शोषण कर रहे हैं। चाइना ने तो जाहिर है कि लगातार बलूचिस्तान को शोषित करने का ही
कार्य किया है। और यही कारण है कि जो BLA और BLF है वो सिर्फ पाकिस्तान के ही सैनिकों को नहीं टारगेट करते, बल्कि चाइना के वर्कर्स को, चाइना के इंजीनियर्स को भी टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये जो चाइनीज इंजीनियर्स और वर्कर्स हैं ये हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, और जो कि सच्चाई है। तो ये स्पष्ट है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो यही अब मानते हैं कि उनका जो स्वतंत्र राष्ट्र जब तक नहीं बनेगा तब तक उनका जो भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। ये जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन लगातार जारी है, उनके ऊपर दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार लगातार जारी है। हजारों हजार की संख्या में बलूच लोगों को घरों से उठा लिया गया है। वो कहाँ है? जाहिर है कि उनकी हत्याएं कर दी गई हैं। महिलाओं और बच्चों के साथ लगातार वहां की सेना, पुलिस फोर्सेस बुरा बर्ताव करती है। तो ये जो पूरा जो बलूचिस्तान की जो स्थिति है उसमें बलूच लोगों का जो गुस्सा, असंतोष, उनका जो विद्रोह बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स हैं जिसमें पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन है, उन्होंने बलूच लोगों को उनका हक नहीं दिया है। उनको बेसिक एमिनिटीज से भी वंचित रखा जाता है। और एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि ये जो BLA और BLF आज के समय में जो हमले कर रहे हैं उसमें उन्होंने TTP, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पश्तूनों के द्वारा जो एक जबरदस्त वहां पर विद्रोह किया जा रहा है, उसको उसी की टैक्टिक्स अब BLA और BLF ने भी अख्तियार कर ली है। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जो TTP की BLA और BLF के साथ कुछ अलायंसेस भी हुए हैं, और वो दोनों ही जाहिर है कि पाकिस्तान की सेना को अपना शत्रु मानते हैं, इसलिए BLA और BLF यही वजह है शायद संजीव जी की जो बौखलाहट है ना पाकिस्तान की, वो बिल्कुल नजर आ रही है। अच्छा JK परिहार सर, देखिए जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, 44% हिस्सा ये कवर करता है पाकिस्तान का, लेकिन जर्मनी के आकार का ये बड़ा है, लेकिन अगर आबादी की बात की जाए तो यहाँ की जो आबादी है वो सिर्फ 1.5 करोड़ है, मतलब जर्मनी से भी 7 करोड़ कम। सारी संपदाओं से ये भरा हुआ है। अब इसको खाली कर कर पंजाब को अमीर बनाकर और कुछ और जगहों पर अमीर बनाकर बलूचिस्तान के लोगों के साथ जिस तरह का रवैया पाकिस्तान का रहा है वो अब जग जाहिर है। ऐसे में जो ये लड़ाई है बलूचों के लिए, सर क्या अब बलूचों के लिए ऑप्शन क्या बच जाता है? क्योंकि अब तो वो समझ चुके हैं कि जो स्थिति अब हमारी पाकिस्तान ने कर दी है, पाकिस्तानी सेना ने कर दी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमें जिंदा रहना है, अगर हमें अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़नी है तो हमें लड़ना पड़ेगा। ये बात बलूचिस्तान बहुत बेहतर तरीके से समझ चुका है और खास करके इसीलिए शायद इतना एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है अप्रैल 2025 के बाद से। देखिए खुशबू जी, संजीव जी ने पूरे उसका बहुत अच्छी तरह से आकलन किया है, मैं उनका साधुवाद करता हूँ। और बिल्कुल सही बात है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने कभी अपना समझा ही नहीं है। और बलूचिस्तान ही क्यों, पख्तूनिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जिसको हम कहते हैं, पहले पख्तूनिस्तान था, वो भी पाकिस्तान का जो पंजाबी डोमिनेंस है वो उसको अपना नहीं समझता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि पाकिस्तान की जिस तरह की फाइनेंशियल कंडीशन से और CPEC में चाइना ने जो हैवी इंटरेस्ट लगाना है, जो कि अब उनको चुकाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसी वजह से और भारत की और अमेरिका की बढ़ती नज़दीकियों से पाकिस्तान को ने एक चाल फेंकी है कि किसी तरह से अमेरिका को वो अपने पाले में लाए। और अमेरिका का कंपल्शन ये है कि सेंट्रल एशिया में और गल्फ में उनको एक ऐसी प्लेस चाहिए, ऐसा एक बेस चाहिए जहाँ से कि वो सेंट्रल एशिया के देशों पे, रशिया पे और भारत पे भी एक तरह का उस पर जो है ऑब्जर्वेशन करें, और जरूरत पड़े तो वो उसमें असॉल्ट एक्शंस भी जो एयर के होते हैं वो कर सकें। तो ये पाकिस्तान उनको बहुत मुफीद लगा है, उसमें आए हैं। अब बदले में क्योंकि इतना इनके ऊपर डेट पड़े हुए हैं तो कुछ पैसा कहाँ से मिले और इनको सपोर्ट हो, तो उन्होंने ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स और बाकी जितने मिनरल्स इत्यादि हैं उनके लिए उन्होंने एक तरह का ये एक चारा डाला है, मैं कहूँगा अमेरिका। और अमेरिका बहुत शातिर दिमाग से कूटनीति करते हैं, वो पाकिस्तान में पूरा दोहन करेंगे, पाकिस्तान को इतना कमजोर बना के रखेंगे कि वो हमेशा इनके चंगुल में बना रहे और वो तमाम बेस, डिफेंस बेस बना के वो उस इलाके में अपनी बढ़त बनाए रखे, अपने पहुंच बढ़ाए रखें। अब पाकिस्तान के जो मौजूदा आका लोग हैं, जो पंजाबी डोमिनेंस है, मैं समझता हूँ वो उसी तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से कि उन्होंने धीरे धीरे जो है पाकिस्तान से माइनॉरिटीज को खत्म कर दिया। हिंदूज भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, अहमदिया उनको मुस्लिम नहीं मानते, उनको खत्म करा। और इसी तरह के जीनोसाइड दुनिया में पहले भी हुए हैं। जैसे अब आप US भी बना था तो उसके पहले वहाँ के जो लोकल थे वो गए, ऑस्ट्रेलिया का देख लीजिए। तो ये एक तरह से एक लंबी सोची समझी साजिश है जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज भी पूरी तरह से जोर शोर से लगे हुए हैं। और
ये पाकिस्तान जो है चाहता ही नहीं है कि बलूचिस्तान में इतनी पॉपुलेशन रहे, वो इसको पूरा डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और यही वजह है कि बलूचिस्तान के लिए अब ये करो या मरो का टाइम आ चुका है और वो पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और पाकिस्तान को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा सा अगर वो कहते हैं कि जो कहते हैं लोहा गर्म है, एक बड़े पंच की जरूरत है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो बड़ा पंच जो है वो कौन देगा, वही देने वाला होना चाहिए। वो हुआ तो ये पाकिस्तान हमें युद्ध में जैसे कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन वार एंड लव। तो आपकी कूटनीति, ये कोई धर्म युद्ध थोड़ी हमें लड़ना है कि शाम के 5 बजे बाद लड़ाई नहीं होती है। पाकिस्तान हमारे यहाँ इतने अनरेस्ट करता है, अभी भी चल रहे हैं। आप देखिए कश्मीर का सारा वो हंगामे खड़े करते हैं, आतंकवादी भेज रहे हैं, और बांग्लादेश के साथ मिलकर ISI वहां पर हमारे नॉर्थ ईस्ट को डिटैच करने की कोशिश कर रही है, अनरेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे देश के साथ में हमें किसी तरह की कोई मुरम्मत करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको उनके सिखाए तरीके के हिसाब से उससे डबल जवाब देना चाहिए। अब जब ये मामले इतने टेढ़े मेढ़े उनके हो रहे हैं पाकिस्तान के, हम क्यों इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान स्ट्रांग बने? खत्म करिए इसको। यही एक तरीका होता है। दुनिया उसी को सलाम करती है जो ताकत दिखाता है। इजराइल के खिलाफ कोई क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? इजराइल अपने जिससे उसको फाइट करना है वो आसानी से करते रहते हैं कि ये तो हमारे देश के नागरिक, एक नागरिक मार दिया अमेरिका का, कहीं मर गया तो वहां वो हमला कर देते हैं। हमारे यहाँ इतने अनरेस्ट हो रहे हैं तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। अच्छा संजीव श्रीवास्तव जी, ये बात जो सर कह रहे हैं डॉक्टर JK परिहार कि अभी लोहा गर्म है और अगर अभी ठीक हमला हो जाता तो शायद बलूचिस्तान जो उसे आजादी मिल जाती और पाकिस्तान जो इतने जुल्म कर रहा है बलूचिस्तान पर, बलूचों पर, उसे सबक भी मिल जाता। तो ये कमी आखिर कहाँ रह रही है? आखिर दुनिया के जो देश है क्या वो देख नहीं पा रहे कि पाकिस्तान किस तरीके से बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों पर जो अपनी आप समझिए सोची समझी रणनीति कर बलूचों को गायब करवाना, उनको मारना, उन पर अपनी जो रणनीति है वो चलाना, क्या ये दुनिया देख नहीं पा रही संजीव जी? या दिखाने में बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पीछे हो गए हैं? नहीं, देखिए, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी लड़ाई है वो गंभीरता के साथ, संकल्प के साथ, आत्मविश्वास के साथ लड़ रहे हैं। उन्हें अपनी जो पहचान है उसको बचा करके जो रखना है, अपने अस्तित्व को बचा करके रखना है, शोषण से बचना है, उसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए बड़ी शहादतें भी वो दे रहे हैं। और दुनिया भर में जो फैले हुए जो बलूच लोग हैं, प्रवासी जो बलूच लोग हैं, वो लोग समय समय पर वो अपनी मांग अनेकों वर्ल्ड के कैपिटल्स के सामने प्रदर्शन, धरने इत्यादि के माध्यम से उठाते